टेट या सीटेट की तैयारी करने वालों के लिए फास्ट रिवीजन सीडीपी पार्ट के कुछ क्वेश्चन आंसर इस प्रकार हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास किस आयु तक माना जाता है? तो बाल विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था तक माना जाता है। जब बच्चे का जन्म होता है उससे लेकर किशोरावस्था तक ही उसके अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है शैशवावस्था की आयु कितनी होती है? शैशवावस्था की आयु जन्म से 2 वर्ष तक, 0 से 2 जिसे बोलते हैं, जन्म से 2 वर्ष तक की आयु को हम शैशवावस्था में मानते हैं। थर्ड क्वेश्चन प्रारंभिक बाल अवस्था आयु क्या होती है? प्रारंभिक बाल अवस्था शैशवावस्था के बाद हमारी प्रारंभिक बाल अवस्था स्टार्ट होती है जो 2 वर्ष से 6 वर्ष तक 2 से 6 वर्ष तक प्रारंभिक बाल अवस्था मानी जाती है। उत्तर बाल अवस्था प्रारंभिक बाल अवस्था के तुरंत बाद की अवस्था होती है। ये 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। इसके बाद आता है किशोरावस्था की आयु क्या होती है? किशोरावस्था की आयु उत्तर बाल अवस्था के बाद के आयु से स्टार्ट होती है 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। ये आयु शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष तक, प्रारंभिक बाल अवस्था 2 से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष तक और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक मानी जाती है। ये 5 क्वेश्चंस इस तरीके से याद कर सकते हैं अवस्थाओं के। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन बाल विकास का अध्ययन किस पर आधारित होता है? तो बाल विकास का अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित होता है। वैज्ञानिक अध्ययन के अंतर्गत आता है। 7th क्वेश्चन है विकास का क्रम कैसा होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में ज़रूर आता है ये क्वेश्चन। विकास का क्रम कैसा होता है? सिर से पैर की ओर होता है या ऐसा भी कह सकते हैं केंद्र से बाहर की ओर होता है। विकास का क्रम कैसा होता है? सिर से पैर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, स्थूल से सूक्ष्म। नेक्स्ट है हमारा 8वां क्वेश्चन विकास निरंतर प्रक्रिया है या नहीं? तो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। विकास कैसी प्रक्रिया है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यह एक निरंतर प्रक्रिया। तो हाँ। फिर वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? किसका अंतर है? वृद्धि और विकास में किसका अंतर है? तो इसका आंसर है दोनों में क्या अंतर पाया जाता है? मात्रात्मक और गुणात्मक अंतर पाया जाता है। वृद्धि और विकास में कैसा अंतर पाया जाता है? मात्रात्मक और गुणात्मक अंतर पाया जाता है। वंशानुक्रम किससे संबंधित है? अब वंशानुक्रम